नमस्कार क्या साथियों। रणनीति होगी, कैसे? आप भी मौसम का मजा लीजिए। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। ये राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें, अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सकें, ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो।
ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को।
तो अब थोड़ा बदले, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चले, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही तीखा हमला दरअसल विपक्ष पर किया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संसद ड्रामे की जगह नहीं है। जिन्हें ड्रामा करना है वो कहीं भी कर सकते हैं, देश में बहुत जगह है। और नारेबाजी को लेकर भी उनका कहना था कि जहां चुनाव हारे विपक्ष के लोग, या तो वहां नारेबाजी करें या जहां चुनाव लड़ने वाले हैं वहां पर करें। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट छोड़कर सदन में आए विपक्ष। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष अपना दायित्व निभाए, पराजय की निराशा से आगे निकले और उसके बाद सदन में आए नए सांसदों को यहां पर मौका दें। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। और थोड़ी देर पहले सुमंत से हमारी बातचीत हो रही थी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुमंत, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो छोटा सा संबोधन था सत्र की शुरुआत में, इसमें पूरी तरीके से विपक्ष पर वो हमलावर नजर आए। बहुत ही चुटीले अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कह दिया कि संसद दरअसल ड्रामे की जगह नहीं है बल्कि डिलीवरी की जगह है। हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आमतौर पे अखिलेश, ये रवायत रही है कि हर बार जब भी संसद के सत्र की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री जो है सत्र की शुरुआत होने से पहले अपना वक्तव्य देते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बेहद चुटीले और बेहद सधे हुए अंदाज में, जहां एक और उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवा दी कि किस तरह से बेहद पॉजिटिव डायरेक्शन में सरकार काम कर रही है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में प्रगति को लेकर हो और बाकी चीजों को लेकर हो। लेकिन जिस तरह से विपक्ष पे चुन चुन कर उन्होंने कहा, चाहे ड्रामे नहीं डिलीवरी चाहिए, नारे नहीं नीति चाहिए, और साथ ही साथ जो निगेटिव पॉलिटिक्स को लेकर जो विपक्ष पे हमला किया कि पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं, आपको जो पराजय का सामना करना पड़ रहा है, अब आपको रणनीति में बदलाव करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये तक कह दिया कि जरूरत पड़े तो हम आपको टिप्स भी दे सकते हैं। अखिलेश, एजेंडा यहां से भी सेट हो गया। अब आप यकीन मानिए कि अब से थोड़ी देर बाद विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पे एक के बाद एक, आप कहिए कि एकदम कारपेट बॉम्बिंग होने वाली है। जिस तरह से पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने एक तरह से एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने सरकार नेताओं के बयान सामने आए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि खूब हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र पूरे पिछला मानसून सत्र एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब जिस तरह से पहले ही विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखा दिए थे, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, बीएलओ के सुसाइड का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता के मामले पर पीएम के बयान को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर
विपक्ष मजबूती से सरकार को घेरने में जुटी हुई है। और मैं बता दूं यही वजह है कि 10 बजे के आसपास राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके दफ्तर में बैठक शुरू हुई। तमाम जो अपोजिशन पार्टी के फ्लोर लीडर शामिल हुए। बातचीत होगी, लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि प्रधानमंत्री ने एजेंडा एक तरीके से सेट कर दिया अपने इस छोटे से संबोधन में, और यही प्रधानमंत्री की खासियत है। अक्सर किसी भी बड़े इवेंट के पहले जो इस तरह का बयान कहते हैं, और विपक्ष को उन्होंने कह दिया कि हम टिप्स तक देने को तैयार हैं। सुनिए जरा आप। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। सुमंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। सुमंत, वही बात थोड़ी देर पहले जो आप भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने एक तरीके से टोन सेट कर दिया, जो वो ये कहते नजर आए कि मैं विपक्ष को टिप्स देने को तैयार हूं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, निश्चित रूप से। और अब जो माना जा रहा था कि जो तमाम एसआईआर और समेत जो तमाम मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाइवर्ट भी अपोजिशन हो सकता है। अब उनकी कोशिश प्रधानमंत्री के इस बयान पे पलटवार की होगी। चाहे जिस तरह से निगेटिव पॉलिटिक्स को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पे करारा हमला बोला, लगातार मिल रही हार को लेकर करारा हमला बोला, और साथ ही साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पहले दिन जो मैंने कहा कि एजेंडा सेट हो गया, और अब आप देखेंगे कि तमाम विपक्ष के नेता, जो बड़े नेता हैं, वो सभी प्रधानमंत्री के इस बयान पर जबरदस्त पलटवार करने वाले हैं। और अब एसआईआर समेत जो तमाम मुद्दे जो पहले से विपक्ष ने संजो कर रखे थे सरकार को घेरने के लिए, अब आप मानिए कि उसमें और जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए जो स्टेटमेंट है उनमें और एड ऑन हो गया। और अब इस मुद्दे पर भी जो सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, आपके पास लौटते हैं। लोकतंत्र पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, वो जरा सुनवाते हैं। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती। प्रधानमंत्री का यह संबोधन बड़ा दिलचस्प रहा, और कुल मिलाकर उस पर जोर इसी बात पर था कि विपक्ष को कैसे घेरा जाए चुटीले अंदाज में।